हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपने फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं जिसका नाम है द टेंस यानी काल। क्या होता है टेंस काल? आपको इसके पहले पार्ट में ही बताया था। टेंस काल मतलब टेंस वो होता है जो हमें किसी एक्शन के टाइम का बताता है। कोई कार्य हमारा कब हुआ उस टाइम का बोध जो हमें कराता है उसे हम काल कहते हैं। काल जो है वो हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, इनके भी चार चार टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप होते हैं। कौन कौन सा चार टाइप होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम तरीके से पास्ट टेंस के भी चार टाइप होते हैं, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे मैम टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। क्यों? प्रेजेंट टेंस के भी चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस के भी चार टाइप होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप होते हैं। मीन्स टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। प्यारे बच्चों, जब भी अगर आपको सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस पता करना हो तो जिनके भी लास्ट में ता ती ते आएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल। कंटिन्यूअस में रहा रही रहे आएगा। परफेक्ट जहां पे जो भी परफेक्ट होगा, मीन्स सिंपल परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा तो चुका चुकी चुके आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा या उसके साथ कोई टाइम आएगा। ये सारी चीजें आपको आने वाले चैप्टर्स में एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आज प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम इस पार्ट में करेंगे। मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, वो वाक्य जिनके लास्ट में रहा, रही या रहे आएगा वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई रिपीट, क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? हम वो सेंटेंस, वो वाक्य जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं खाना खा रही हूं, अभी खा रही हूं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। मैंने बोला मैं गा रही हूं, अभी गा रही हूं। राम दिल्ली आ रहा है, आ रहा है, रहा है आ रहा है, वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस। हम खेल रहे हैं आ गया सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? वाक्य के लास्ट में, एंड में क्या आ रहा है? रहे हैं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कंटिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं? वो वाक्य जिनके लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आएगा, वो हमें प्रेजेंट, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें नॉट आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर हम इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ही बताया था, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही से, शी से, इट से, दे से
या कोई भी नाम से हो रही है, तो जो हमारे सेंटेंस के शुरुआत में जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है इज, एम, आर, फिर आता है वर्ब की कोई फॉर्म। वर्ब क्या होती है? खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना, डांस करना, ये सब क्या है? ये सब हमारा वर्ब है। उसमें हम आईएनजी लगा देंगे और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, दे, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ हमने क्या लगाया? आर लगाया। फिर हमने वर्ब, वर्ब में हमने क्या लगाया? आईएनजी लगाया। ईटिंग, खाना, खाना क्या है? वर्ब है। वर्ब में हमने क्या लगाया? आईएनजी लगाया। फिर हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, जो इज है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? इस, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ, वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम ही, शी, इट, कोई नाम या कोई भी सिंगुलर चीज है उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यू और वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए एकदम सेम है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, फिर इज, एम, आर आया, इज, एम, आर आया, फिर वर्ब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, पर नेगेटिव सेंटेंस में उससे पहले नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, फिर इज, एम, आर, इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहां देखिए, मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग देयर, सेंटेंस में नॉट आया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई मतलब सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आता है? बताया था मैंने आपको, आई के साथ एम आता है, फिर आता है नॉट, नॉट भी आ गया, फिर वर्ब, वर्ब क्या है हमारा? गो, जाना, फिर उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया, आई एम नॉट गोइंग देयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लिखते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या मैं हंस रहा हूं? क्या, क्या के लिए हमने क्या लगाया? मैं के साथ क्या आता है? एम, तो पहले आएगा एम, फिर आई के लिए आया, मैं के लिए आया आई, हंस रहा हूं के लिए आया लाफिंग, और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। बच्चों याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इज, एम, आर पहले आएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, मैंने बोला क्या मैं हंस नहीं रहा हूं, तो एम, आई के बाद नॉट आएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।